सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा वॉइस। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे राक्षसी सीजन 2 एपिसोड 8 को। सो एपिसोड के स्टार्ट में हमें जनरल मैन दिखते हैं जो कि लियान से कहते हैं कि तुम्हें फील हो रहा है कि कोई पावरफुल साइकिक पावर आ रही है। वो बहुत ही बुरी फीलिंग के साथ आ रही है मारने के लिए, तो जाहिर है हमारी मदद करने के लिए तो नहीं आ रही होगी, तो उसके आने से पहले तुम्हें मुझे रिलीज़ करना होगा। पर तभी ताइवे लियान पर अटैक करता है, पर वो बच जाता है और अपने जनरल जूशु और इलाई को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी वो न्यू बंदा अपने जनरल गार्डियन स्पिरिट को ताइवे को बचाने के लिए भेजता है और वो बच जाता है। वो खुद वहाँ खड़ा होता है और लियान से कहता है कि मास्टर लियान, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है? लियान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो कहता है ये तुम्हारी कैपिटल शू नहीं, ये मेरी जगह है। जनरल मैन कहते हैं कि ये तो शियांग है जो कि लीडर है हॉल ऑफ हीरोज़ का। तभी जनरल मैन कहता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए, गोस्ट टाउन ने तुम्हें भेजा है। क्या तुम च्युएन हुएन नाम की दवाई मेरे लिए लाए हो? अगर लाए हो तो मुझे दे दो, जिससे कि मैं इन सब लोगों से छुटकारा पा लूँ। तभी जनरल मैन लियान से कहते हैं कि वो दवाई तुम्हें उसे लेने से रोकनी होगी, क्योंकि अगर नैन यूफू वो दवाई ले लेगा तो वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर पाएगा, क्योंकि यूजली तो उसकी हिम्मत नहीं होती उसको समन करने की, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी डीमन मार्शल स्पिरिट है जिसका नाम सन ईटर है और वो उसका होस्ट है। क्योंकि अगर समन किया तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, पर वो इस दवाई को लेने के बाद उसे कंट्रोल कर पाता है। पर नैन कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और खुश हो रहा होता है। पर तभी शियांग कहता है कि तुम तो बस एक प्यादे हो रॉयल कोर्ट के, और तुम्हें ऑर्डर देने के लिए किसने कहा? तभी नैन बोलता है क्या बोला तुमने? शियांग कहता है कि गोस्ट टाउन जो तुम्हें दवाई देता था, क्योंकि तुम उनके दिए हुए सारे टास्क पूरे करते थे, पर अब तुमने ये सारा रायता जो फैला दिया है। तभी शियांग बात करते हुए अपने वेपन को अपने पास बुलाता है और वो नैन की बॉडी के आर पार होकर उसके हाथ में आता है। और शियांग कहता है कि वो दवाई है तो मेरे पास, पर अब तुम इसे डिज़र्व नहीं करते। और ये सब बात देखकर सब लोग शॉक में थे, क्योंकि नैन मर चुका था। तभी हमारी सीन ली शोनेन और शियालिन पर चेंज होती है और ली भागते हुए कहता है कि यहाँ गार्ड तो नहीं है, पर यह जगह फिर भी सेफ़ नहीं है। तभी उन्हें आगे एक इंसान दिखता है, पर वो कोई गार्ड की ड्रेस में नहीं होता है, और वो उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि स्पिरिट आर्मी का कैंप कहाँ पर हो सकता है? और वो उसे इशारा करके बता देता है। पर मुझे ये लगता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि शियांग का ही कोई साथी है, और वो आगे जाके इन लोगों के लिए दिक्कत खड़ा करने वाला है। और वो लोग चले जाते हैं। तभी उधर शियांग और लियान में गॉड लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और वो एक दूसरे से पर ऐसे लड़ रहे होते हैं, ऐसे बरस रहे होते हैं कि बस यही आखिरी जंग है। और लियान सोचता है कि ये तो जनरल मैन से भी ज़्यादा ताकतवर है। शियांग कहता है कि क्यों तुम जिद कर रहे हो और मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो, पर ऐसा नहीं है, तुम्हें बस अपने टक्कर का अभी तक नहीं मिला था। यूशु कहता है कि क्या मैं फ़ाइट में इन्वॉल्व हो जाऊं, पर लियान मना कर देता है, और लियान और शुआंग में आपस में लड़ाई होने लगती है और धमाकेदार फाइट चल रही होती है। पर शियांग लियान पर भारी पड़ रहा होता है, और तभी फाइट के दौरान लियान के मुंह से खून निकलने लगता है। पर तभी लियान कहता है कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो रॉयल कोर्ट की गुलामी क्यों कर रहे हो? शियांग कहता है कि कभी तुम भी तो यही किया करते थे। पर लियान कहता है कि मैं तब तक करता था जब तक कि मुझे उनकी असली सच्चाई पता ना चल गई, और उस पर अटैक करता है। वहाँ ज़मीन टूटने लगती है, क्योंकि उन दोनों के इतने पावरफुल अटैक्स आपस में टकरा रहे थे कि उसके फोर्स से ज़मीन टूट रही होती है। शियांग कहता है कि मानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम अपने पूर्वजों से ज़्यादा बेवकूफ़ हो, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। शियांग कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी हॉल ऑफ हीरोज़ को ज्वाइन कर सकते हो, उसका मैं लीडर हूँ और तुम्हारी पुरानी बातें सारी मैं भूल जाऊँगा। वहाँ खड़े गार्ड ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। पर शियांग कहता है कि अगर ज्वाइन कर लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो मुझे एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लियान कहता है तो शियांग लगता है तुम मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं किसका वंशज हूँ, और एक भेड़िए को कभी भी भेड़ों के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। शियांग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर किंग बनने की काबिलियत है, पर एक जगह के दो किंग नहीं बन सकते, और वो लियान के आर पार एक भाला घुसेड़ देता है। लियान ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसका गार्डियन जूशु उसको बचाने के लिए आता है और शियांग पर हमला करने ही वाला होता है कि शियांग का गार्डियन स्पिरिट भी जूशु से फाइट करने लगता है। इधर जनरल मैन लियान के पास पहुंचते हैं, और उधर शियांग और लियान के गार्डियन स्पिरिट्स में फाइट चल रही होती है। शियांग ताइवे से कहता है कि मैं नैन की मौत को ऊपर के लोगों को समझा दूंगा ये कैसे हुआ, पर तुम्हें यहाँ ये सब संभालना होगा। ताइवे मान जाता है। उधर जूशु और इलाई पर शियांग के गार्डियन स्पिरिट भारी पड़ रहे होते हैं, और उनके मास्टर भी लियान भी मर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो मर गए तो वो भी नहीं बचेंगे, और शियांग हॉल से बाहर आ जाता है और कहता है कि लियू यूचान, तुम जिस आदमी को इतना ज़्यादा ताकतवर समझ रही थी वो इतना भी ताकतवर नहीं है।
उधर जनरल मैन लियान की आंखें खुली रखने के लिए बोलता है, पर लियान धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है और सोच रहा था कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, हीटेड हो रही है, जैसे कि मैं जल रहा हूँ। और शियांग, तुमने जाने अनजाने में मुझसे गलत पंगा ले लिया है, पर तुम अब बच नहीं पाओगे, और बेहोश हो जाता है। तभी अगले सीन में वो आंखें खोलता है और वो अपने आप को गार्डियन स्पिरिट की दुनिया में पाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस घटिया जगह पर वापस आऊँगा। वो वहाँ एक स्केलेटन के पास खड़ा होकर कहता है कि हर स्पिरिट होस्ट की बॉडी में एक जगह होती है जहाँ गार्डियन स्पिरिट रहती हैं, पर ये स्टोन गेट जो दिख रहा है वो मुझे कहीं भी ले जा सकता है। और वो अपना वेपन उस स्केलेटन के हाथों पर रख देता है और बोलता है कि पता नहीं इस बार वो किससे मिलेगा। स्केलेटन की आंखें रेड हो जाती हैं और स्टेन गेट खुल जाता है, जिससे बहुत सारी फायर निकल रही होती है। लियान बताता है यहीं से यामाज ऑफ 10 हेल्स का ओरिजिन हुआ है और ये जगह सिर्फ दर्द और गुस्से से भरी हुई है और ये रास्ता हेल की तरफ जाता है। और अगर तुमने इन भटकती हुई स्पिरिट्स की आंखों में देख लिया तो तुम भी खुद जल जाओगे। और वो आंख बंद करके हुए आगे बढ़ता है और वो एक वन आई ड्रैगन नाम के गार्डियन स्पिरिट से मिलता है। लियान कहता है तो तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गए हो? वो गार्डियन स्पिरिट कहता है कि मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक और गार्डियन स्पिरिट है जो कि तुमसे बात करने के लिए तैयार है। लियान कहता है कि क्या वो शिया हुएन है? तभी गार्डियन स्पिरिट बोलता है गुस्से में, भले ही तुम वे खानदान के क्यों ना हो, पर फिर भी तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम मेरा पूरा नाम लो। मुझे लगा था कि तुम यीशु और इलाई के साथ हो तो फाइट जीत जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ और अब तुम्हें एक चोट भी लगी हुई है जिससे कि तुम मर रहे हो। और ये बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही है क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं थे। लियान कहता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम मुझे देखना चाहते हो, पर ऐसा क्यों? गार्डियन स्पिरिट कहता है क्योंकि जब तुम मर रहे थे तब तुमने कुछ कहा था, वो बात मुझे परेशान कर रही है। लियान कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी हेल्प करने वाले हो? तभी दूसरा गार्डियन कहता है कि हेल्प और तुम्हारी, हमें क्या मिलेगा? लियान कहता है कि अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें क्या फ़ायदा है इससे? गार्डियन स्पिरिट कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, हमारी सोल्स को अपने से जोड़कर हमारे होस्ट बनना चाहते हो और हमें सर्विस में लाना चाहते हो, और तुम इस प्रोसेस में फिजिकली रिकवर भी हो जाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पर प्रॉब्लम ये है, ज़रा देखो इस आग के दरिया को। हम इस जगह को रूल करते हैं, यहाँ जितनी भी सारी इविल स्पिरिट हैं हमसे ऑर्डर लेती हैं, और अगर तुम मर भी जाओगे तो फिर भी हम इस जगह पर मज़े से रह सकते हैं। तो फिर हम क्यों अपनी फ्रीडम छोड़ें और उस बच्चे के लिए लड़ें जिसको हम सही से जानते भी नहीं? जवाब दो। लियान कहता है शिया होदौन, बस यही तुम्हारा लक्ष्य है, इस गंदी सी जगह का मालिक बनना? बस यही चाहते हो? क्या तुम वही महान योद्धा हो जिसने महान पूर्वज चांसलर साओ के साथ लड़े थे? मगर ज़रा सोचो कि इस दुनिया के बाद बहुत बड़ी चीज़ है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। गार्डियन स्पिरिट उससे कहती है कि बोलते रहो। जब यीशु और इलाई ने मुझे पहली बार एक्सेप्ट किया था तब तुम सब लोगों ने मुझे मना कर दिया था और कहा था कि मैं बड़ा नहीं सोचता, पर ऐसा नहीं है, बस मेरे तरीके अलग हैं। लियान कहता है पर अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। आज घोस्ट टाउन में मैंने देखा कि कैसे ताकत लोगों को बुरा बनाती है और जाने कितने लोग रॉयल कोर्ट को हथियाने की होप में हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहर से भी कुछ पावर्स आ रही हैं। पास्ट में मैं सिर्फ अपने दिल को फॉलो करता था और सिर्फ एक हीरो बनना चाहता था, पर अंत में मैं देख रहा हूँ कि ये सब नहीं हो पा रहा है। मुसीबत के समय तुम सही तरीके से हीरो नहीं बन पाओगे। गार्डियन हाँ कहता है और लियान कंटिन्यू करते हुए कहता है और ये तभी हो सकता है जब तुम ताकतवर हो और तुम कोई भी फैसला ले सकते हो, तो जो भी चाहो तुम बन सकते हो। गार्डियन कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, बोलो। लियान कहता है तुम पूछ रहे हो मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये दुनिया चाहता हूँ। पहले मैं रिक्यूड स्ट्रीट को हथियाऊँगा। और इस बात को सुनकर गार्डियन हंस रहे होते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, हम इसी जवाब को चाहते थे, क्योंकि जब तुमने ये कहा कि एक दुनिया के दो राजा नहीं हो सकते, मैं तुम्हारा मतलब जान चुका था। पर उसके बाद भी तुम हीरो बन सकते हो और संकट के समय में जो भी इस पूरी दुनिया को एक साथ लाएगा वो यहाँ का हीरो ही तो होगा। गार्डियन कहता है कि यंग मास्टर, तुम हमारी सर्विस के लायक हो और अब से हम तुम्हारे जनरल हुए, और हमें दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। पर फिर भी तुम हमारी पूरी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे सीख जाओगे। और लियान बेहोशी से उठ जाता है और उसकी आंखें लाल आग सी ऐसे होती हैं और उसके मुंह से आग निकल रही होती है। जनरल मैन ये देख रहे होते हैं। यीशु और इलाई कमज़ोर पड़ रहे होते हैं शियांग के जनरल्स के सामने, पर तभी लियान उठकर कहता है 4-1 के लिए ये तो सही नहीं है। इलाई लियान से पूछता है क्या आपने? लियान कहता है हाँ। तभी उस पर शियांग के 2 गार्डियन स्पिरिट हमला करते हैं, पर लियान के आसपास हेल की फायर आ जाती है जिससे वो गार्डियन स्पिरिट पीछे भाग जाते हैं।
तभी लियान के चारों गार्डियन स्पिरिट एंट्री मारते हैं। वन आई ड्रैगन दूसरे गार्डियन स्पिरिट मियाओ शो से कहता है कि लगता है इन लोगों का मालिक भाग गया है। मियाओ शो कहता है कि ये तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा कि अगर हम इन चारों को मार दें। तभी ताइबे उन पर लार्वा मिंग से हमला करता है और वहाँ पर शियांग के सारे गार्डियन स्पिरिट असेंबल हो जाते हैं और धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर मियाओ शो कहता है कि क्या हुआ अगर यहाँ जाना सोल्जर हैं, ये तो और भी मुझे एक्साइटेड कर रहा है। और वो उन पर स्केल ड्रैगन नाम का वेपन यूज़ करता है और उन्हें मार देता है। वन आई ड्रैगन कहता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी एज में अगर एक जनरल 1000 सोल्जर्स को मार नहीं सकता तो उसे शर्म आनी चाहिए कि वो एक जनरल है। और वो सारे गार्ड्स को एक बार में सपाचट कर देता है। ये सुनकर जुशु अपने शरीर से भाला निकाल कर कहता है कि हम उन दोनों को हमारे शिकार अकेले ही नहीं छीनने देंगे। और लियान कहता है जुशु और एलाई, वन आई ड्रैगन और मियाओ शो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं। जुशु कहता है ये तो हेल फायर है और लियान कहता है ये तुम्हें पावर और स्ट्रेंथ देगी। और जुशु और एलाई ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है और ऐसे नए नए वीडियो मैं लाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।